क्या होता है एक असली मोटिवेशन? क्या जब लोग हमें ऐसा कुछ बोलकर मोटिवेट करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, क्या ये असली मोटिवेशन होता है? ऐसा कुछ सुनकर जोश तो आता है, लेकिन वो जोश कुछ समय के बाद ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मेरा ऐसा मानना है, जब लोग हमें ये बोलकर कि तू नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, तुझसे नहीं होगा, हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं, मेरे हिसाब से ये असली मोटिवेशन होता है अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ बात जो है वो दिल पर लग जाती है सामने वाले की, और हमको एक और वजह मिल जाती है अपने लक्ष्य को पूरा करने की, और वो वजह होती है लोगों का मुंह बंद करना, उनको गलत प्रूफ करना अपने लक्ष्य को पूरा करके। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये सुनने के बाद जब भी आपको कोई डीमोटिवेट करेगा आपकी लाइफ में, तब आप उसे पॉजिटिव वे में लोगे बजाय दुखी होने के। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की सोचते हैं तो लोग ये बोलकर कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है, डीमोटिवेट करते हैं हमें। याद करो वो पल जब लोगों ने आपको डीमोटिवेट करा था, तब अंदर एक आग सी लगी होगी कुछ करने की, कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब लोगों का मुंह बंद करने के लिए करना ही पड़ेगा। दुख होता है, बुरा फील होता है जब कोई हमारा हौसला तोड़ देता है ऐसा कुछ बोलकर, पर एक आग भी लगती है अंदर पहले से भी ज़्यादा उस काम को करने की, अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो। मैं भी ऐसे दिनों से गुज़र चुका हूँ। मुझे अब भी याद है, जब मैं 9th क्लास में था, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता था मेरा, स्कूल के नाम पर बंक मारा करता था, पर मुझे पता नहीं था इसका इतना बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा मुझे आगे जाकर। हुआ कुछ ऐसा कि मैं 9th में फ़ेल हो गया, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ठोकर थी जिसने मुझे सही से चलना सिखाया। जब फेल हुआ तो घर वालों ने बहुत ताने दिए, बहुत डीमोटिवेट करा, और सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन करा। मुझे ये एहसास करा दिया था कि मैं सच में कुछ नहीं कर सकता, किसी ने भी हौसला नहीं दिया। ये सब सुनकर दिल में बहुत बुरा फील हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, घर छोड़ के भाग जाने तक के थॉट्स आ रहे थे। और उस वक्त इन सब के अलावा अंदर एक आग भी लग रही थी कि या तो इस कलंक के साथ ही जी लूँ और इस कलंक के साथ ही मर जाऊँ, ये जो फेलियर का कलंक था, और या तो इस फेलियर के कलंक को अपनी ज़िंदगी से हटाकर लोगों का मुंह बंद कर दूँ। अब चॉइस मेरा हाथ में थी और मैंने दूसरे वाले ऑप्शन को चुना। जब लोग उस टाइम वेकेशंस में मज़े कर रहे थे, उस वक्त मैं एकांत में पढ़ाई कर रहा था। मैंने क्लास फिर से रिपीट करी और मैं पढ़ रहा था उस वक्त। फिर मैंने इस फेलियर वाले टेक को जो लोगों ने मुझे दिया था, इसे 1 साल में अपनी लाइफ से ही हटा दिया, और अच्छे परसेंटेज लाके, जहाँ सेकंड टाइम भी मेरी फैमिली को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। और मेरी इस छोटी सी सक्सेस के पीछे हाथ था लोगों के डीमोटिवेट करने का। मुझे लगता है कि मोटिवेशन से ज़्यादा जो पावर होती है वो डीमोटिवेशन में होती है। इंटरनेट पर आपको लाखों वीडियोस मिल जाएगी मोटिवेशन की, जिनको देखकर बहुत जोश आ जाता है कि अब तो करना है, अब तो करके दिखाना है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो जोश है वो ठंडा पड़ जाता है, और डीमोटिवेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि इंसान का दिया जख्म हम कभी नहीं भूलते। ये बात ध्यान से समझना, जब लोग हमको डीमोटिवेट करते हैं हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर, तब एक तरह से वो हमें आईना दिखा देते हैं हमारी कमियों का, जिसे देखकर हमको समझ आता है कि अब खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बात दिल पर लग जाती है सामने वाले की।
लोग हमको डीमोटिवेट करके हमारे अंदर के असली जानवर को जगा देते हैं एक तरह से। अब जब भी कोई आपको डीमोटिवेट करे, आपकी बेइज्जती करे, ताने दे, आपका या आपके लक्ष्य का मजाक बनाए, तो उसे चुपचाप सुन लेना, उनकी बात पर बिल्कुल रिएक्ट मत करना और उस आग को लगने देना अपने अंदर, उस गुस्से को बढ़ने देना। फिर ऑटोमेटिक ही आप लोगों को जवाब देने के लिए अपने काम को पहले से भी कई गुना ज़्यादा जोश से करोगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि जब लोगों ने आपकी बेइज्जती करके, आपको ताने देकर, आपका मजाक बनाकर आपको जो डीमोटिवेट करा था, वो बात आपको बार बार ये याद दिलाएगी कि आपको उन्हें गलत प्रूफ करना है अपने लक्ष्य को पाकर। तो धन्यवाद करना उन लोगों का जिन्होंने आपको डीमोटिवेट करा है या आगे जाकर जो भी करेगा, क्योंकि उनकी ही वजह से हम कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करना।